सही कहते हैं बड़े लोग, जिंदगी में तब तक भागते भागते काम करो जब तक सोते सोते पैसा आना न शुरू करे। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएं आज के युवा, उतना ही बेहतर है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज का राशिफल यानी कि 15 अगस्त के इस विशेष एपिसोड में, साथ ही आप सभी को हिंदुस्तान के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वहीं आज के दिन जिनका जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है, आप सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पंचांग से। तारीख 15 अगस्त 2024 है और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में क्यों पहनते हैं काला धागा, इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड के अंत में। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। दशमी तिथि रहेगी सुबह 10:27 तक, जिसके पश्चात एकादशी तिथि आरंभ होगी। ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा दोपहर के 12:53 तक, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा और वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे दोपहर के 12:53 तक, जिसके पश्चात वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो मेजॉरिटी अगर देखा जाए, आपका दिन जो है लगभग 13 घंटे वृश्चिक राशि के चंद्रमा में और इसके पश्चात धनु राशि के चंद्रमा में रहने वाला है। तो इसी के ऊपर पूरे दिन का विश्लेषण किया जाएगा। राहु काल की अगर बात कही जाए तो आज के दिन दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय राहु काल है। तो वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा और वो है सुबह के समय 6:14 से 7:44 तक। पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा। तो वहीं दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा यानी कि साउथ ईस्ट, ये दो दिशाएं हैं जहां पर आज के दिन अगर आप यात्रा करते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि दही खा करके ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। इससे पहले आपसे एक बात करना चाहूंगा। 14 तारीख का एपिसोड यानी कि कल का जो एपिसोड आपको दिया गया था वो 2 भागों में दिया गया था। पहला भाग जिसमें मेष से लेकर के कन्या राशि तक विश्लेषण किया गया, इसके पश्चात दूसरे एपिसोड में तुला से लेकर के मीन राशि तक। इसका कारण और कुछ नहीं था, सिर्फ इतना ही था कि शूटिंग करते समय बार बार लाइट का जाना, बहुत ज़्यादा बारिश का होना, बिजली के गरजने की आवाज़ बार बार माइक में पकड़ना, इन कारणों से शूटिंग में बहुत विलंब आया। लगभग एक ही एपिसोड को 3 बार शूट करना पड़ा। इसके पश्चात जाकर के हमने डिसीजन लिया कि जहां तक हमारी क्लिप सही है वहां तक एक एपिसोड को पोस्ट किया जाए, उसके बाद में दूसरी जहां पर जो ग्लिचेस हैं उनको हटा करके हम जैसे यूज़ कर सकते हैं दूसरी क्लिप को वैसे यूज़ किया गया। इसके पीछे मंतव्य और कुछ नहीं था, बस यही था कि आपको जो एपिसोड दिया जाए वो सबसे पहले समय पर दिया जाए। कि समय को लेकर के सबसे बड़ी पाबंदी है कि हर जो हमारा दर्शक है इस चैनल के साथ में जो जुड़ा है, उन सभी को 6 बजे अपना राशिफल प्राप्त करने की अब आदत है। उस आदत को हम गलत नहीं ठहराना चाहते। हम ये नहीं चाहते कि जो आपकी आदत है उसमें किसी भी तरीके से विलंब हो। तो इस वजह से 6 बजे हमने सबसे पहले मेष से लेकर कन्या राशि का राशिफल पोस्ट किया और इसके पश्चात 15 से 20 मिनट बाद में हमने नेक्स्ट वाला एपिसोड। आशा यही की आप सभी से कि इस बात को आप समझेंगे, पर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए जहां पर उन्होंने कहा कि ये प्रैक्टिस सही नहीं है या ये तरीका सही नहीं है, ये गलत चीज़ें हैं, आपने दूसरा एपिसोड दिया तो बताया क्यों नहीं पहले एपिसोड में। तो पहले एपिसोड को शूट करते समय ये मालूम ही नहीं था कि इतनी बड़ी परेशानी हमें आ सकती है कि 1 घंटे का एपिसोड पहली बात वो शूट होगा और उसके बाद में 3 घंटे तक उसी स्टूडियो में बैठ करके उस एपिसोड को बार बार शूट करना पड़ जाएगा। आशा करता हूं आप इस बात को समझेंगे जरूर। चलिए, हम बात कर रहे थे सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो कलद्रुम योग, केंद्रुम भंग योग, सफल अमल कीर्ति योग, नीच भंग राज योग, केंद्र त्रिकोण राज योग, सरल योग और धन योग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। साधक तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं जो ओवरऑल 70% तक सपोर्ट तो प्रदान करेंगे, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोपहर के 1 बजे आपके लिए यही चंद्रमा 9th हाउस में प्रवेश करेंगे और इसके साथ में सिचुएशन 70 से 75% की तरफ सपोर्ट में बढ़ने वाली है। पर इस बात का फिर भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे इमोशनली अनस्टेबल होने का टाइम ज़्यादा रहेगा और खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आपको यहाँ पे छोटी सी चेतावनी दूंगा। स्विमिंग के लिए बाहर जाना चाहते हैं, दोस्तों के साथ में कहीं घूमने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे निकलना चाहते हैं,
दोस्तों के साथ में टाइम पास के लिए कहीं बाहर निकल रहे हैं, इन चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। आज के दिन घर से बाहर खास तौर पे एडवेंचर करने जाना या ये कहें पार्टी करने जाना, ये इस समय में आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, आप फिर भी अपने काम से अगर काम रखें तो ये समय को सही तरीके से उपयोग करते हुए आप अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे, कमाई कर पाएंगे। असंतुष्टि जरूर रहेगी कमाई से, पर कमाई फिर भी हाथ में जरूर आएंगी। अब ऐसे समय में कांस्टेंट कंपैरिजन दूसरों के साथ में जो है, उस कारण से डिससैटिस्फैक्शन वाली समस्या सामने आ सकती है, पर उसको आप साइड में दरकिनार करते हुए आगे बढ़ना जरूरी रहेगा। गृहिणी जो है वो भी इस समय इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों को लेकर जीवन साथी के साथ में कहा सुनी जो है वो संभव है, और ऐसे समय में दोनों ही पक्ष जितने ज़्यादा शांत होकर के बात कर सकें उतना ज़्यादा बेहतर है। गड़े मुर्दों को उखाड़ना, उनको जीवित करना वापस, ये इस समय में परेशानियों को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। वहीं कन्याएं जो हैं, या ये कहा जाए जो अविवाहित कन्याएं हैं, इस समय में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि बाहर घूमने जाते हैं या ये कहा जाए कि मेकअप कोई भी कर रहे हैं, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम इस समय में जहां उत्पन्न हो सकती है। वहीं बाहर घूमने जाते हैं तो भी आसपास के लोगों की यहाँ पे कोई टिप्पणी मिलना, या ये कहा जाए जिसे हम कहते हैं कि रोमियो टाइप जो लड़के होते हैं आसपास में सिर्फ और सिर्फ परेशान करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों से इस समय में पाला पड़ सकता है। तो बहुत ज़्यादा संभल करके स्वयं को चलने की ज़रूरत है, या हो सके तो किसी दोस्त के साथ में इस समय में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, पर यहाँ पर विपत्त तारा का साथ। अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। सिचुएशन देखी जाए दोपहर के 1 बजे तक ये सिचुएशन आपके लिए 80% पॉजिटिव है, पर इसके पश्चात आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट की होगी, और इस समय का सही तरीके से आपको आकलन करना बहुत ज़रूरी है। जहां घर से बाहर निकलते हैं ऑफिस के लिए बहुत अच्छा मूड है, फ्रेश हो, घर परिवार से सारी अच्छी बातें हुई है, कोई परेशानी नहीं थी, पर ऑफिस जाती फ्रस्ट्रेशन है, वर्कलोड है, हावी होना शुरू कर देगा। जहां पे बहुत रिलैक्स थे उसकी जगह बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस जो है वो हावी हो सकता है। जिसे हम कहते हैं अनएक्सपेक्टेड खर्चे सामने आ जाना, ये कहा जाए कि अचानक से कोई यात्रा सामने आ जाए, कि अचानक से आपको ऑफिस से कहीं दूर यात्रा के लिए भेज दिया जाए, तो वो इस समय में संभव हो सकता है, और जिस कारण से जो प्लानिंग है आपकी, जो आपका काम है, उसको छोड़ करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही समय में इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जहां आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ पार्टनर के साथ में रोमांटिक गेट अवे की बात कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, उन सभी चीज़ों पे एक बार के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा हो सकता है। तो ऐसे समय में सोच समझ करके घर परिवार को और जीवन साथी को कोई भी कमिटमेंट दीजिएगा। ये बात का ध्यान रखिएगा कि 8th हाउस का चंद्रमा है जो आपको कहीं और फंसा करके रखने वाला है, अपने काम में, अपने व्यवसाय में फंसा के रखेगा, जिसके कारण फैमिली के लाइफ की यहाँ पे इम्बैलेंस होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं घर के बड़े बुजुर्गों को इस समय में परेशान कर सकती हैं, खासतौर पर डाइजेशन से रिलेटेड, सांस से या फेफड़ों से रिलेटेड ये समस्याएं इस समय में गंभीर तौर पे बढ़ने वाली हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। वहीं व्यापारी वर्ग जो है, कोई बड़ा ऑर्डर इस समय में अगर आप प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं तो फर्स्ट हाफ के अंदर मीटिंग शेड्यूल कर लेना बहुत बेहतर रहेगा। सही तरीके से इस मीटिंग का आपको फल प्राप्त हो पाएगा। ये कहा जाए जो आपने मीटिंग अटेंड की है उसका सही आउटपुट आपको मिल पाएगा। इसके बाद में प्लानिंग स्टेज है, तो प्लानिंग स्टेज के अंदर कम से कम जब तक कुंभ राशि में चंद्रमा नहीं आता, वो होगा 19 की शाम को 7 बजे तक, तो वहां तक आपको इस नेगेटिव फेज से प्लानिंग फेज के अंदर स्ट्रेस के साथ में मैनेज करते हुए आगे बढ़ना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये 70% यहाँ पे आपके लिए पॉजिटिव है, और यही पॉजिटिविटी 70 से 80% की तरफ और बढ़ने वाली है जब 7th हाउस में चंद्रमा आएगा। तो इस समय का पूरी तरीके से फायदा उठाने की जो बात है वो आपको मिलने वाली है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, मकर राशि में चंद्रमा 17 तारीख की शाम को, यानी कि ये कहा जाएगा 5:29, 5:30 बजे ये आपके लिए मकर राशि में आएगा। तो वहां तक जो समय है उसका सही तरीके से उपयोग कर लीजिए, चाहे रोमांटिक गेटवे है, सही प्लानिंग है, इन्वेस्टमेंट को लेकर के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी के अंदर रिनोवेशन है, तो उस चीज़ के लिए सही समय जो है, सही लोगों को तलाश करने का जो समय है वो अभी आपको मिल रहा है। वैसे ही समय में स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा, तो शानदार तरीके से कमाई भी इस समय में करने को मिलेगी, जिसे हम कहते हैं धन आगमन जो है वो इस समय में देखने को मिलेगा।
यश की प्राप्ति होना, नेम और फेम की प्राप्ति होना, सोसाइटी में इज्जत का बढ़ना, मार्केट में गुडविल का बढ़ना, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में कहीं ना कहीं कॉम्पनसेशन को लेकर के बातें जो हैं वो आपकी आगे बढ़ने वाली है। प्रमोशन को लेकर के, अपनी सैलरी में हाइक को लेकर के, मार्केट में अटके हुए पैसे को लेकर के इस समय में अगर प्रयास किए जाएं तो अवश्य ही सफलता आपको मिल सकती है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में प्रेम का इजहार करना चाहते थे तो अवश्य आपको आगे बढ़ना चाहिए बिना किसी डर के, क्योंकि इस समय में आपकी दोस्ती का हाथ थामने के लिए सामने से इंसान तैयार रहेगा। अब ऐसे समय में जो गृहिणी है, खास तौर पे आपको इस समय में कोई ना कोई निर्णय लेने का अवसर मिलने वाला है। घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए जो निर्णय आप यहाँ पे लेंगे वो उसके लिए आपको एप्रिसिएशन भी प्राप्त होगा। तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी आपकी पीठ इस समय में थपथपाएंगे जरूर। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट गोल्डन कलर या येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 5th हाउस में प्रत्यारी तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 20% सपोर्ट फर्स्ट हाफ में मिल रहा है। दोपहर के 1 बजे तक बहुत ज़्यादा समय के अंदर आपको यहाँ पे परेशान होना पड़ सकता है, पर इसके पश्चात यही समय, या ये कहें दोपहर के 1 बजे के बाद में जो समय आपको आज के दिन का मिलेगा वहाँ पर 67% पॉजिटिविटी है, जिसके कारण धीरे धीरे काम फ्रिक्शन पकड़ना शुरू करेगा, अपनी गति पकड़ना शुरू करेगा और आपके काम फिर अच्छे से बढ़ने शुरू करेंगे, जिसके कारण शानदार तरीके से पैसा भी मिलेगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, सुबह का समय जो 1 बजे तक का है वहां पर भूल करके भी खर्च करने से, लोन देने से, यानी कि कर्ज दोस्तों को देने से, परिवारजनों को या स्टाफ को देने से आपको परहेज करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जाने वाली है आज के दिन मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखना। चाहे महिला है तो मान करके चलिए कि सुबह के समय में बच्चे ऐसी कहानी सुनाएंगे कि दुख भरी दास्तां है कि इसको तो पैसे नहीं दिए तो क्या ही होगा। तो ऐसे समय में पैसे देने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि आप देंगे किसी और मोटिव के लिए और इस्तेमाल किसी और मोटिव के लिए हो सकते हैं। वहीं पे इस समय का सही उपयोग जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, अपने काम के अंदर खास तौर पे अगर कोई टेक्नोलॉजी को इस समय में इंट्रोड्यूस करने के लिए किया जाए तो बेहतर रहेगा। घर परिवार में भी इस समय में वापस जो बहस थी वो शांत होने वाली है, और यहाँ पे ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि जो घर के बड़े बुजुर्ग थे, डोमिनेशन को लेके परेशान थे, या तो फिर ये कहा जाए कि जो आपकी स्टैंडिंग है घर में, आपके कहने से काम होना चाहिए, आपके कहने से लोगों को मानना चाहिए, वहाँ पे माना नहीं जा रहा था, उस चीज़ से फाइनली रिलीफ मिलने वाला है। एक बार तड़ा करके सबको कुछ कह दिया जाए तो उसके बाद में सब वापस लाइन में आ जाएंगे। जो डोमिनेशन फैक्टर है आपका फिर से इस्टेब्लिश ज़रूर हो पाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में, शेम तारा का साथ अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन सपोर्टिव है और ये सपोर्ट लगातार बना रहेगा पूरे ही दिन, क्योंकि इसके पश्चात 5th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। अब इस समय में इस बात का ध्यान रखिएगा, माता जी के साथ में मतभेद संभव है, उनकी हेल्थ को लेकर चिंता संभव है, आप फोर्सफुली उनसे कुछ काम करवाना चाहते हैं, या ये कहा जाए कि रेस्ट कर रहे हैं तो बार बार उनको ये कहते हैं कि नहीं मेरे अनुसार चलना शुरू कीजिए। ये इस समय में आग में घी डालने बराबर काम हो सकता है। माता जी की अगर तबीयत खराब है तो उनकी सेवा करना आपका दायित्व है, उनको उठा करके काम करवाना, इससे परहेज कीजिएगा। या खास तौर पे उनको डांट लगाना, ये कहना कि आई टोल्ड यू सो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये परेशानियों की ध्यान नहीं दिया, तो इन चीज़ों से इस समय में संभल करके रहिएगा। तो वहीं व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग जो हैं, आप भी इस बात का इस समय में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर चोरी होना, स्टॉक का खराब होना, पानी के कारण डैमेज होना, इन कारणों से परेशानी और ज़्यादा बढ़ सकती है। वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। और इसी समय में मन चंचल ज़्यादा है, जिस कारण से लोग बहका करके आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको संभल करके इसका इस्तेमाल करते हुए निर्णय लेना है। खास तौर पे ऐसे समय में अगर ये देखने को मिलता है कि कोई इंसान आपको बहुत सस्ती रेट में कोई सामान दे रहा है, तो वहाँ पर आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि इसके पीछे क्या है। और अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उससे पहले हर चीज़ लिखा पढ़ी हुई भी हो तो ज़्यादा बेहतर है। पेपर पे हर चीज़ का इस समय में आपको आगे बढ़ना चाहिए है।
हर चीज़ लिखी हुई हो, इस बारे में आपको ध्यान देना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर। तो वहीं पे ऐसे समय में ओम नमः शिवाय अगर आप इस मंत्र का जाप सुबह सुबह कर सकते हैं, जब भी आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस हो, जब भी बहुत ज़्यादा इमोशनली टर्बुलेंट टाइम हो, तो ओम नमः शिवाय की एक माला आप जप कर लीजिएगा, अपने आप ही मन शांत हो जाएगा। और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 3rd हाउस में, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स है, पर जन्म तारा का साथ। ये सिचुएशन ओवरऑल 75% आपके लिए पॉजिटिव है, पर ये 75% सिर्फ और सिर्फ 25% पे आकर सपोर्ट पे गिरने वाली है दोपहर को 1 बजे के बाद में। 4th हाउस का चंद्रमा होगा, फ्रस्ट्रेशन इरिटेशन बढ़ जाएगा, घर परिवार के साथ में बहसबाजी कर बैठेंगे, और वहीं पे जो निर्णय आप लेने वाले थे उस निर्णय पर इस समय में क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि करें तो कैसे करें। मन तो बहुत बना रखा था, पर घर की सिचुएशन अब कुछ ऐसी हो चुकी है, फैक्टर एक अलग जुड़ चुका है, जिसके कारण अपने ही कमिटमेंट को पूरा करने में आप कतरा रहे हैं। तो इससे थोड़ा संभल करके रहिएगा। जो फर्स्ट हाफ है फिर भी यह आपके लिए बेहतर है। वैसे समय में सुबह का जो समय है, अच्छा नाश्ता हो जाना, आराम से रिलैक्स उठना, घर परिवार के साथ में सही बातें हो जाना, सभी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो वहीं पे पिताजी का इस समय में सपोर्ट भी मिल जाएगा। पर यहां पर इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपके मुख से ऐसी कुछ बातें निकलने वाली है, मजाक में भी, जो सामने परिवार वालों को पसंद ना आए। और इस बात को लेकर के शाम के समय जब वापस घर लौटें तो माताजी के साथ में बहस पहले ही आपके लिए लॉकडाउन है। इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा। यंगस्टर्स हैं तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि स्कूल के अंदर कहीं ना कहीं किसी कारणवश यहाँ पर माता पिता को बुलाया जा सकता है, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए, या आपने कुछ ऐसा कर दिया है, या आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप लग गया है, इसके लिए इस समय में आपको अपने परिवार के साथ में उपस्थित होना पड़ सकता है। यहीं पे जो नौकरी पेशा लोग हैं अक्सर एक बात कहते हैं कि मेरी जेब के अंदर मेरा रेजिग्नेशन रहता है, मुझे डर नहीं लगता, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे आगे बहुत ऑफर हैं। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपके शब्द हैं ये इस समय में सिर्फ शब्द ही रह जाएंगे। इनके पीछे जो बैकअप होना चाहिए, प्लान होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, वो सब गायब हैं। और यहाँ पर सीनियर्स आपकी इस बात से और ज़्यादा क्रोधित होकर के आपको निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर अपना आपा खोने से आपको बचना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है 2nd हाउस में, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 25% सपोर्ट की थी, जो वही सपोर्ट आपके लिए आगे बढ़ करके दोपहर के 1 बजे पर 70% पॉजिटिविटी में बढ़ने वाला है। अब ऐसे समय में सुबह का जो समय है, खासतौर पे दोपहर के 1 बजे तक, मानसिक तौर पे डिससैटिस्फैक्शन बार बार देखने को मिलेगा। यही कहा जाए दूसरे को देख करके अपना मन खराब होना, ये इस समय में संभव है। यंगस्टर्स हैं तो सामने आज दोस्त जो है फील्ड पे आए, उनके पास में बेटर इक्विपमेंट्स हैं, आज किसी के साथ में टूर्नामेंट खेल रहे हैं, आपसे ज़्यादा बड़े परिवार से है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स यूज़ करता है, टैलेंट आप में ज़्यादा है। इस चीज़ को लेकर के कांस्टेंट कंपैरिजन के कारण डिससैटिस्फैक्शन और कॉन्फिडेंस का लो होना देखने को मिल सकता है। तो ऐसे ही समय में जो नौकरी पेशा है, व्यापारी है, ये कहा जाए जो मिडिल एज में है, किसी और को देख करके घृणा इस समय में महसूस होना, ईर्ष्या महसूस होना, ये संभव है। और इन सभी इमोशंस को इस समय में पैक करके साइड में रख लेना बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय में दोपहर के 1 बजे से पहले पहले आप कोई ऐसा निर्णय कर बैठेंगे, ऐसा कोई खर्चा कर बैठेंगे जिसका बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। तो इससे संभल करके रहिएगा। दोपहर के 1 बजे के बाद में फिर भी मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट को लेकर के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने पैसों को सही जगह पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलने वाली है। दोस्त हैं, परिवारजन हैं, इनसे कहीं ना कहीं आपको अच्छा इस समय में एडवाइस मिलेगा। तो वहीं अपने काम में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। जब एक बार अपना दिमाग ईर्ष्या से और कांस्टेंट कंपैरिजन से हटेगा, तब अपने काम में लगना शुरू करेगा, और काम में लगने के पश्चात आपको वहां पर लाभ कमाने का मौका अवश्य मिलेगा। यही कहा जाए कि आज मन में जो आग भभक रही है, उस आग को शांत करने के लिए मेहनत जो है वो और ज़्यादा हो जाएगी, और उससे फ़ायदा भी अवश्य आपको मिलेगा। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा है, राशि भाव में ही चंद्रमा यानी कि 1st हाउस में, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी से आप 80% सपोर्ट पे आने वाले हैं, क्योंकि दोपहर के 1 बजे पर 2nd हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। चिंता की बात फिर भी नहीं है।
फर्स्ट हाफ से सेकेंड हाफ का ट्रांजिशन इस समय में ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहने वाला है। यहाँ पर इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, अगर प्यार से बात करते हैं, कॉन्फिडेंट ज़रूर हो। कॉन्फिडेंस होना एक चीज़ है, एक ग्राउंडेडनेस होना अलग चीज़ है। प्रेम पूर्वक बात करता हूँ, हर किसी को आदर सत्कार से बात करता हूँ, तो कभी भी कोई चीज़ हो, मदद चाहिए हो तो अवश्य मिल सकती है। तो यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिलेगी कि अगर ज़ुबान पे मिठास है, बात करने में मिठास है, व्यवहार में मिठास है, अपनापन है, तो अवश्य हर इंसान इस समय में आपकी मदद पूरी करने वाला है। चाहे बड़े से बड़े अफसर की बात कही जाए या छोटे से छोटे कार्यकर्ता की बात कही जाए, इस समय में आपको उनका सपोर्ट अवश्य मिलेगा। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ऐसे ही समय में लिटरेचर को लेकर के, या ये कहा जाए कोई ना कोई बुक इस समय में हाथ में पड़ने वाली है, जिसकी रीडिंग से पर्सपेक्टिव का ब्रॉडन होना संभव हो सकता है। इंप्रूवमेंट करना अपनी स्किल्स में, अपनी वर्किंग स्किल्स में, वो इस समय में आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। खास तौर पे अगर इस समय में कोई मीटिंग के लिए सीनियर्स के साथ में बाहर निकल रहे हैं, या फिर अपने किसी सीनियर कलीग के साथ में आप निकल रहे हैं, तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको उनके ब्रेन पिक करने का मौका मिल सकता है कि उनके साथ में चर्चा कीजिए, बात कीजिए, उनसे बातों को समझिए, तब आपको अपने काम को बेहतर बनाने की तरकीब जो है वो उनसे मिल सकती है। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में कोई ना कोई अच्छी अचीवमेंट जिसे हम कहते हैं, वो इस समय में आपको प्राप्त होने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में है, पर यहाँ पर मित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स जो हैं 80% तक सपोर्ट प्रदान कर रहे थे, और ये 100% पॉजिटिविटी में बदलने वाला है दोपहर के 1 बजे के बाद में। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, फर्स्ट हाफ जो है उसका रेसिडुअल इफेक्ट देखने को मिल सकता है सेकेंड हाफ में, इस वजह से सही निर्णय आपको लेने होंगे। सुबह के समय जब उठ करके ऑफिस जाते हैं और ऑफिस से लंच ब्रेक तक निर्णय जो लेंगे वो बहुत ज़्यादा मायने रखने वाले हैं। बिना बात के खर्च हो, ये कहा जाए कि काम बहुत है पर मन नहीं हो रहा है तो इधर उधर भटक रहे हैं। काम होने के बावजूद सीनियर को बोल दिए हैं कि आज के दिन मैं मार्केट में हूं और घर पे आराम कर रहे हैं। इन कारणों से परेशानियां और बढ़ सकती हैं, इस बात का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। वहीं पे घर परिवार के साथ में भी इस समय में छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी जो है वो और ज़्यादा गंभीर हो सकती है और बढ़ सकती है, या ये कहा जाए कि अलगाव की स्थिति जो है वो सामने आ सकती है। तो यहाँ पर जितना हो सकता है अपने आप को काम रखिएगा, तभी आराम से इससे ट्रांजिशन संभव हो पाएगा। बात हो दोपहर के 1 बजे के बाद की, तो फिर भी मैं कहूँगा कि अब समय आ चुका है कमाई करने का, अब समय आ चुका है अपनी मीटिंग्स को अटेंड करने का, अब समय आ चुका है यात्रा करने का, और इन सभी से जो मिक्स्ड रेसिपी है वो आपको सक्सेस की मिलने वाली है। सीनियर्स को इंप्रेस कर देना, या ये कहा जाए सीनियर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे फ़ोन पे, ऑफिस में आकर के 2 सेकंड में उस काम को करके उनको उनके हाथ में दे देना, ये इस समय में आपको अप्रिसिएशन का भागीदार बना सकता है, बहुत इंप्रेस कर सकता है आपके सीनियर्स को। और इसके कारण कहीं ना कहीं जो हम सपोर्ट की बात करते हैं वो आपको पूरे ऑफिस का भी मिल जाएगा, परिवारजन का भी मिल जाएगा। यंगस्टर्स जो हैं ऐसे समय में खास तौर पे आपको कहूँगा कि रिलेशनशिप में हैं तो इस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आपके मन के अंदर बहुत इमोशंस हैं जिनको आप व्यक्त करना चाहते हैं, उन पे एक्ट करना चाहते हैं, पर इस समय में ये बांध जो है इसको टूटने से रोकना होगा, वरना परेशानी खुद के लिए आप बढ़ा बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और मकर राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 11th हाउस में है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ये सिचुएशन दोपहर के बाद में आपके लिए 100% पॉजिटिविटी से 85% सपोर्ट पर गिरने वाली है, पर चिंता की बात नहीं होगी क्योंकि इस समय में फ़ायदा आपको लगातार कमाने का मौका मिलेगा। कोई परेशानी सामने नहीं आएगी, सिर्फ इमोशनली थोड़ा सा इस समय में कन्फ्यूजन बन सकता है, पर इसके अलावा यहाँ पर आपके लिए बाल भी बाका कोई नहीं कर पाएगा। चाहे आपका विरोधी हो, आपका शत्रु हो, आपके सीनियर्स हो, आपके घर के अंदर जो आपसे शत्रुता निभाते हैं वो लोग हो, कोई भी इस समय में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हेल्थ वाइज A1 आप बने हुए हैं, इन्वेस्टमेंट और कमाई को लेकर के बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, काम को बखूबी निभाने वाले हैं, घर परिवार को साथ में लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास जो है वो आपका सफल हो जाएगा। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में परफ्यूमरी का जो काम करते हैं, जो भी लिक्विड रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करते हैं, आप सभी के लिए इस समय और ज़्यादा बेहतरीन बनने वाला है, क्योंकि इस समय में कोई ना कोई बड़ा टेंडर जो है वो आपको मिल सकता है।
और इसके साथ में सुखों में वृद्धि जहां देखने को मिलेगी, खाने पीने की जो शिकायतें थी वो भी आपकी मिटने वाली हैं। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, शाम के समय में थोड़ा सा मन मुटाव जो है वो कहीं संभव हो सकता है, पर उससे परे जाते हुए अपने दिन को बेहतरीन बनाने का प्रयास अगर आप करेंगे तो आप वहां पर फेल नहीं होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और ये पॉजिटिविटी लगातार बनी रहने वाली है, क्योंकि 10th के बाद में 11th हाउस जो फाइनेंशियली और ज़्यादा लाभ देने वाला है। और ऐसे समय में ये कहूँ कि दोनों हाथ से पैसे खींचने के प्रयास किए जाए तो पैसों से आज के दिन जेब में भरी रहेंगी, झूठ नहीं है। प्रयास कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा, आज के दिन आपको कमाई करने से कोई रोक नहीं सकता। जो इंसान ये शिकायत करता है मेरे पास में तो लोग आते नहीं, आसपास के लोग ज़्यादा कमाते हैं मैं नहीं, तो इस समय में अगर आप प्रयास करते हैं, उन कस्टमर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, तो मान करके चलिएगा कि ये समय कमाई के तौर पे बहुत शानदार बनने वाला है। दुकानदार खास तौर पे जो परेशान होते थे, अब ये समय है आपकी कमाई का, तो इसके लिए कमर कस लीजिएगा। वहीं पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं है, इस समय में आपका कहा सुनने वाला सामने उपस्थित रहेगा। आप आदेश देंगे और सामने उसका पालन अवश्य किया जाएगा। हर क्षेत्र में इस समय में सफलता है, चाहे यंगस्टर्स हैं, नौकरी पेशा है, व्यापारी हैं, दुकानदार हैं। इस समय में जो मेहनती है उसको फल की प्राप्ति जरूर होगी। और वहीं पर जिसे हम कहते हैं कि सोशल सर्कल के अंदर वृद्धि करना, बड़े लोगों से मेल मुलाकात करना, बड़े लोगों से यहाँ पे जान पहचान बढ़ाना, ये इस समय में अगर आप कर दें तो सोने पे सुहागा वाली बात है कि ऐसे लोग जो हैं आपसे प्रभावित हो जाएंगे, इंप्रेस हो जाएंगे और आपका साथ जो है वो अंत तक निभाने वाले होंगे। अब शुभ रंग ऐसे में रहेगा आपके लिए प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 9th हाउस में, मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% यहां पर सपोर्ट की थी और वही 1 बजे के पश्चात आपके लिए 100% पॉजिटिव है और इस पॉजिटिविटी को एंजॉय करना है। अब मैं कहूंगा कि फर्स्ट हाफ जो है वहां पर काम करने के लिए सामने कुछ था नहीं, ये कहा जाए कि मतवाला बैल जो होता है उस जैसे इधर उधर घूम रहे थे। आदेश दे दिया जाए तो काम हो जाएगा, आदेश नहीं दिया जाए तो आज के दिन आराम फरमाने की सोच है। तो इस सोच से अब ऑन टोज आकर के खड़े हो जाओगे कि कोई काम कहे या ना कहे, मुझे तो कुछ भी करना है पर आगे बढ़ना है करियर में। ये जब सोच आ जाएगी तब इस समय में आप कहीं ना कहीं मीटिंग शेड्यूल करना, किसी पुराने क्लाइंट से जाकर के मिल लेना, उनसे बिजनेस ड्राइव आउट करना, ये अवश्य आपको इस समय में मौका मिलने वाला है। वहीं महिलाएं खास तौर पे सुबह के समय इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि वार्डरोब मैल फंक्शन जिसे हम कह देते हैं, या ये कहते हैं कि ऑफिस पहुंच रहे थे, अचानक से ड्रेस खराब हो गई, कहीं से फट गई या कोई परेशानी हो गई, तो इन कारणों से आज के दिन एक साथ में अपने स्पेयर ड्रेस जो है ऑफिस यूनिफॉर्म वो अवश्य रखिएगा। वहीं घर परिवार के साथ में सुबह सुबह जहां पर किसी बात को लेकर मतभेद, खास तौर पे परिवार में भी बच्चों को लेके जो मतभेद शुरू था, उससे काफ़ी हद तक यहाँ पे रिलीफ मिल सकता है। यही कहें कि बच्चों को डांट फटकार लगा दी है, उनको कह दिया है कि ये तरीका है काम करने का, नहीं हो सकता तो छोड़ दो काम को। तो बच्चे जो हैं अब उस बात को सीरियसली लेकर के आगे बढ़ेंगे ज़रूर। आपकी जो कही बात है उसको यहाँ पे तवज्जो ज़रूर दिया जाएगा। वहीं पे मान सम्मान की प्राप्ति हो, अच्छी कमाई हो, सही लोगों का समर्थन हो, खास तौर पे बॉसेस का इस समय में 100% सपोर्ट है, वो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। अब शुभ रंग जो है वो रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की। काला धागा क्यों पहनते हैं, कौन पहनते हैं, फायदा क्या होता है। लोगों की आदत है कोई भी चीज जब कही जाती है तो उसे ढकोसला बोलने से परहेज नहीं करते, पर उसी ढकोसले को फॉलो करने में पीछे नहीं हटते जब ऐसा ही कोई काम उनके सेलिब्रिटी दोस्त करना शुरू कर दें, आइडल्स करना शुरू कर दें। अनिल कपूर है, रणवीर सिंह है, रणवीर कपूर है, यामी गौतम है, अनेकों ऐसे लोग हैं काला धागा पहनते हैं। इन्हें सेलिब्रिटीज की उपाधि दी गई है, ये प्रसिद्ध हैं और जब ये कुछ करते हैं तो आम जनता बड़ी आसानी से आंखें मूंद के उनको फॉलो करती है। पर जब वही चीज कोई और उनको बताता है तो कहते हैं ढकोसला है, ये सब चीजें मुझसे दूर रखो। इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं
जो करोड़पति है वो ज्योतिष को मानता है, और करोड़पति से जो नीचे है उसको हमेशा यही लगता है कि ज्योतिषी सिर्फ और सिर्फ उन्हें हानि पहुंचाने का काम करता है। परेशानी यह है कि जो अमीर होता है, जिसके पास में पैसा होता है, संपन्न होता है, वो जो ज्योतिषी ढूंढता है, उस ढूंढने में वो मेहनत लगाता है। आसपास में सस्ता ज्योतिषी ढूंढ करके वो नहीं जाता। और आम आदमी की परेशानी यह है कि वो आसपास में सस्ते ज्योतिषियों को ढूंढता है, जहां पर उसको बार बार परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। पैसा वो भी उतना ही खर्च कर रहा है जितना एक करोड़पति करेगा, पर उससे जो फल की प्राप्ति है वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि अंधेरे के अंदर वो बार बार गोल गोल घूमता है। आज सबसे पहले जरूरत है इस बात को समझने की कि काला धागा क्यों, गुलाबी क्यों नहीं, नीला क्यों नहीं, पीला क्यों नहीं, कलावा पहनते हैं, कलावा क्यों नहीं। इसके पीछे कलर थेरेपी से जुड़ी एक बात है। काला, जैसे कि हम जानते हैं, एब्जॉर्बेंट है। साइंस अगर आपने पढ़ी हुई है तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एब्जॉर्बेंट क्या है, जो हर चीज को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। सफेद जो है वो हर कलर को रिफ्लेक्ट करता है, वापस दूर फेंकता है। तभी गर्मियों में लोग हल्के रंग हुए, सफेद रंग हुए, इस कलर को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये उन्हें ठंडा रखता है, कूल रखता है। डार्क कलर्स, खास तौर पे अगर हम ब्लैक कलर की बात करते हैं, डार्क ब्लू कलर की बात करते हैं, इस कलर को पहनने से आपको गर्मी ज़्यादा लगती है, शरीर ज़्यादा गर्म रहता है। कलर एब्जॉर्ब करता है गर्मी को, तभी काली गाड़ियाँ गर्म ज़्यादा होती हैं गर्मी में। और अंदर धूप जो है उसमें अगर रखी जाए तो अंदर से भभकनी शुरू कर देती हैं। अब आप सोचेंगे कि गाड़ी और गर्मी से काले धागे का क्या संबंध है। सीधा सीधा संबंध यह है कि एब्जॉर्बेंट को जो काम करना है, उससे एनर्जी आपकी बॉडी की जो अनस्टेबल करने में ज़्यादा मदद मिलती है। कोई भी चीज़ है तो उसको अनस्टेबल करना बहुत आसान होता है। सिर्फ भारत में हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को काला टीका लगाया जाता है, हाथों पर, पैरों पर, चेहरे पर, कान के पीछे, आंखों में। फिर काला धागा जो है ये गले में पहनाया जाता है, हाथों में, पैरों में धागा पहनाया जाता है, पायलें पहनाई जाती है। कई बार आप देखते हैं कि नज़र दोष के लिए चांदी और काले रंग की उनको माला भी पहनाई जाती है पैरों में और हाथों में। ये नज़र बट्टू का काम करते हैं बच्चों के लिए। पर क्या ये सिर्फ नज़र बट्टू हैं? समझ में यह आना चाहिए। आप भी इसको पहन सकते हैं। नामचीन लोग जो हैं वो तो विश्वास ज्योतिष में कर ही रहे हैं, पहन भी रहे हैं। छोटे छोटे असाध्य उपाय जो हैं वो भी कर रहे हैं। पर मॉडर्न दिखने के चक्कर में अपना विश्वास दबा देने वाले, हाथों में अंगूठी ना पहनने वाले, माता पिता ने जोर जबरदस्ती करके मुझे कोई अंगूठी पहना दी है, यार ये तो मैं पहनता ही नहीं, वरना पहना जरूर है, खुद की इच्छा से पहना है, पर कहता क्या है, जोर जबरदस्ती करके पहना है, मेरा विश्वास नहीं है। आप एक नॉर्मल सी बात सोचिए, शादी के रिश्ते को ही आप एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर वाइफ हर जगह बोले कि उनकी तो जबरदस्ती शादी करा दी गई, उनके हस्बैंड से, तो क्या वो रिश्ता निभाएगी? क्योंकि अगर जोर जबरदस्ती से कोई भी रिश्ता बनाया गया है तो उसे निभा नहीं पाते। तो पति जो है वो भी वाइफ के कहने पे क्या उसकी मनपसंद चीजें उसको लाके देगा, जब वो उसका सिलेक्शन ही नहीं था, उसकी चॉइस ही नहीं थी। इस बात को समझने की जरूरत है कि ऐसा इंसान जिसको बार बार ये कहा जाए कि तुम पहली चॉइस नहीं थे, अरे तुम्हारे साथ में तो जोर जबरदस्ती से मेरी शादी कराई गई है, तो वो इंसान भी दूरी बना ही लेता है। तो आस्था के साथ में भी यही है। आप देखेंगे कि सारा अली खान हो, शिवालिका ओबरॉय हो, यामी गौतम हो, रणवीर सिंह हो, रणवीर कपूर हो, विराट कोहली हो, अनिल कपूर हो, आपकी जो फैशनिस्टा कहलाने वाली सोनम कपूर हो, ये सेलिब्रिटीज जो हैं ये पैरों में काला धागा बांधते हैं। अब हम बात करते हैं मुद्दे की कि काला धागा, इसका कनेक्शन क्या है। तो इसका सीधा कनेक्शन जो है वो शनि महाराज से बनता है। शनि के प्रकोप से बचने के लिए लोग काला धागा पहनते हैं। और अगर आपकी 7.5 या ढैया चल रहा है तो आपको ये पहनने से शांति मिल सकती है। शनि के अनोखे उपायों में से एक साधारण सा उपाय जो है वो है पैरों में काला धागा बांध लेना। और रत्नों में नीलम यानी कि ब्लू सफायर पहना जाता है। पर इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सोच समझ करके रत्नों को धारण करें। रत्न जो हैं वो अमृत का काम करते हैं, तो वहीं जहर का भी काम कर सकते हैं। जिसको सूट कर गया
उसको रंग से राजा बना सकता है, और जिसको सूट नहीं किया उसको राजा से रंक तक गिरा भी सकता है। अब ज्योतिष शास्त्र का मानना है कि जो लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, बनते हुए काम जिनके बार बार बिगड़ते हैं, उन्हें काला धागा पहन ही लेना चाहिए। और पैरों में पहनने का महत्व इसके लिए है कि कभी भी एनर्जी फ्लो जो होती है वो नीचे से कांटेक्ट होती है। जमीन को बिना छुए आप चल नहीं सकते, और इसी वजह से आपको पैरों में पहनने की सलाह दी जाती है। कभी भी अगर आप देखेंगे, अगर बच्चे हैं, बड़े हैं, आप कोई भी हैं, जब कोई भी आप इलेक्ट्रिक का काम करते हैं तो आपको कहते हैं रबर की चप्पल पहनो। क्यों कहते हैं? ग्राउंडेड अगर होंगे तो आपको यहां झटका लग सकता है, और अगर रबर की चप्पल पहन लेते हैं तो झटके से बच जाते हैं। कभी भी देखिएगा, जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो पैरों से आपके शरीर में होता है। नेगेटिव एनर्जी जो है वो आप पर कब्जा वैसे ही करती है। यहां तक की मान्यता है कि लक्ष्मीवान भी बनाता है अगर पुरुष जो है काला धागा अपने राइट लेग में पहन ले तो। अब यहां बात आती है सावधानी की, कि शनि के प्रकोप से तो हम सब डरते हैं कि शनि है, शनि की 7.5 ढैया, शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा, शनि को लेकर के भयभीत कर दिया है लोगों ने। पर मैं अक्सर एक चीज कहता हूं, शनि से बड़ा मित्र कोई ना हो। अगर शनि मेरे साथ है तो कोई मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। यहां चाह करके भी ये भूल जो है ये जरूर ध्यान दीजिएगा। सावधानी जो बरतने की बात है मेष राशि और वृश्चिक राशि को है कि आप चाह करके भी काला धागा तो नहीं पहन सकते। अब ऐसा क्यों है? बाकी सब पहन सकते हैं, पर इन 2 राशियों को मना है, क्योंकि इन राशि के लिए मंगल स्वामी ग्रह है। जैसे कि सब जानते हैं, मंगलवार पवन पुत्र हनुमान जी का दिन है। तो ऐसे में जिनके राशि के स्वामी स्वयं हनुमान है, बजरंगबली हैं, मंगल हैं, तो उनको परहेज करना चाहिए है काले धागे को पहनने से। यह अच्छा करने के बजाय बुरा ज्यादा कर सकता है। मंगल की पॉजिटिविटी जो है उसको आप खो बैठेंगे। अब हनुमान जी जो हैं उनके साथ में एक विचित्र बात है, शनिदेव और हनुमान जी का एक कनेक्शन है। लंका में रावण ने शनि को उल्टा लटका करके अपने पैर के नीचे दबा रखा था। अब शनि को छिड़ाया हनुमान जी ने रावण से, और तभी शनि ने एक वचन दे दिया, आपकी उपासना करने वाले का मैं बाल भी बाका नहीं करूंगा। यानी कि जो हनुमान जी के उपासक हैं, शनि देव उनका कुछ भी नहीं करते। पर बस यही बात है कि जो उपासक है वो सही रास्ते पर चले। अब शनि देव ऋणी बन चुके थे हनुमान जी के, और आप अगर हनुमान जी के साथ छोड़ करके शनिदेव का साथ निभाओगे तो मानो कि सेठ का साथ छोड़ करके आप दूसरे का साथ निभा रहे हो। तो सेठ भी नाराज होगा और जो नीचे वाला है उस पर भी दबाव बनाएगा। तो ऐसे में इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो ऊपर है यानी कि हनुमान जी को जो वचन प्राप्त है शनि से, तो इसके कारण जिन राशियों के मंगल स्वामी हैं, आप हनुमान जी के ही उपासक बनिए। अगर उनकी उपासना करेंगे तो मान करके चलिए कि शनि का ये जो प्रकोप है ये आपको नहीं झेलना पड़ेगा। खैर छोड़िए ये वाली बातों को, अब हम बात आते हैं कि पहनना कैसे है। महिलाएं खास तौर पे हैं, आप लेफ्ट लेग में पहनेंगे और पुरुष जो हैं वो राइट लेग में पहनेंगे। वहीं बच्चे जो हैं बात नहीं मानते हैं, बचपन से ही गलत संगति के शिकार बने बैठे हैं। काले धागा अगर आप उनको अपने पैर में बांधने को बोल रहे हैं या बच्चों को बांध रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, 7 गांठें बांधनी है। काले रंग का जो आप धागा लेंगे उसके बीच में 7 गांठ बांध दीजिएगा, उसके बाद में 8वीं गांठ जो है वो पैर में बांधने वाली होगी। इसका आप ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा समाधान है खास तौर पे बच्चों के लिए। बच्चे इसके बाद में आप देख लीजिएगा, जैसे ये काला धागा आपने बांध दिया, उसी के साथ में जो वो भटकने वाली शिकायत है, गलत दोस्तों के साथ में संगति की शिकायत है, ये सभी चीज़ें मिट जाएंगी। और ख़ास तौर पे अगर आप काला धागा बांधने ही वाले हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि शनि की होरा में शनिवार को बांधिएगा। अब शनि की होरा का मतलब ये होता है शनिवार के दिन सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर भीतर आप इस धागे को पहन सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय हिंद एवं जय श्री राम।